Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम लेसन नंबर 6 जूलियस सीजर के सफ़र नंबर 43 से दोबारा पढ़ेंगे। सफ़र नंबर 43 में जो लाइन हाईलाइट की है उसी से शुरू करेंगे। एंड नाउ द Romans moved by his sword began to turn against Brutus. मार्क एंटनी की तकरीर सुनने के बाद रोम के लोगों में नफरत ब्रूटस की नफरत पैदा हुई, यानी वो ब्रूटस के खिलाफ हो गए। देयर इज ट्रूथ इन व्हाट एंटनी सेज, दे सेड टू ईच अदर। रोमी लोग इस तकरीर को सुनने के बाद एक दूसरे से कह रहे थे कि ये हकीकत है। सीजर हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड। सीजर का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया है। रिमेंबर, ही वुड नॉट टेक द क्रोन, therefore it is certain he was not ambitious. यानी सीजर तख्त ताज का हरेस नहीं रखता था क्योंकि वो लालची बंदा ही नहीं था। रिमेंबर, ही वुड नॉट टेक द क्रोन, वो तख्त ताज नहीं ले सकता क्योंकि उसके दिल में हरेस नहीं थी, वो लालची नहीं था। Antony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so. मार्क एंटोनी कहता था कि वो रोम के लोगों को उकसाना नहीं चाहता था, वो इनके दिलों में नफरत या लोगों में गुस्सा पैदा करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। Because I should wrong the honorable men whose swords have killed Caesar. Because I should wrong the honorable men whose swords have killed Caesar. लेकिन वो लोग कितने काबिल एहतराम है जिन्होंने सीजर को कत्ल किया तलवार से, बेरहमी से, बेदर्दी से। The people now wholly on his side shooted. अब लोगों ने जब ये बातें सुनी वो चिल्लाने लगे, ऑनरेबल मैन दे वर विकेड मर्डर्स। आप कहते हैं कि ऑनरेबल मैन, वो काबिल एहतराम आदमी जिन्होंने सीजर का कत्ल किया। दे वर विकेड मर्डर्स, वो सबसे बुरे कातिल है। एंड एंटोनी स्पोक अगेन, इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। एंटोनी कहा कि अगर आपकी आंखों में आंसू है अब उन्हें गिरा दे। He showed them Caesar's clock. उसके बाद मार्क एंटोनी ने सीजर की चादर दिखाई। टर्न बाय द सोर्ड्स ऑफ मैन, जो तलवारों से फटी पड़ी थी। इसके बाद मार्क एंटोनी ने सीजर का वो कपड़ा हवा में लहरा दिया जो कातिलों ने अपने तलवारों से फाड़ दिया था। whom he had thought were his friends, जिनको सीजर अपना दोस्त कहता था। यानी मार्क एंटोनी ने कहा
मार्क एंटनी ने वो कपड़ा हवा में लहरा दिया जो टूटा हुआ था जब सीजर को जालिमों ने तलवार से कत्ल किया। किन जालिमों ने? जिनको सीजर अपना दोस्त समझता था। सी व्हाट ए रेंट द एनवियस कास्का मेड, क्राइड एंटोनियो। तो यानी सी व्हाट ए रेंट द एनवियस कास्का मेड, क्राइड एंटोनियो का देखो कैस्का ने क्या किया। एंड हियर द वेल बिलोव्ड ब्रूटस स्ट्रक, और ब्रूटस और इसके साथियों ने क्या किया? सीजर को। दिस वॉज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। ये काम जो है ये सब ब्रूटस और उसके साथियों ने अंजाम दिया बड़ी बेदर्दी के साथ। यू नो हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम। आप जानते कि सीजर उससे कितना प्यार करता था। किससे? ब्रूटस से। व्हेन ही फाउंड दैट ब्रूटस वाज अनफेथफुल हिज ग्रेट हार्ट ब्रोक। लेकिन जब सीजर ने ब्रूटस की बेवफाई देखी तो इसके दिल चकनाचूर हो गया। द पीपल क्राइड, ओ नोबल सीजर। लोगों ने चिल्लाया, ए सीजर, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, वी विल बी रिवेंज्ड। हम जरूर आपके कत्ल का बदला लेंगे। शूटिंग फॉर रिवेंज, दे रश्ड आउट ऑफ द मार्केट प्लेस इन सर्च ऑफ सीजर्स मर्डर्स। लोग चिल्ला रहे थे सीजर, और वो बाजार की तरफ दौड़ पड़े और सीजर के कातिलों को ढूंढ रहे थे। एंड मार्क एंटनी वाज वेल सेटिस्फाइड। मार्क एंटनी को अब सुकून मिला, वो खुश हो गया कि अब इस सीजर के कातिलों का बदला लेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड। मार्क एंटनी बहुत खुश हुआ कि जो प्लान, जो तजवीज़ उसकी थी, उसका पहला हिस्सा, यानी जो उसका हक था मार्क एंटनी का, इसका पहला हक उसने अदा कर दिया, यानी पहले काम करने में वो कामयाब हो गया। बाकी शुक्रिया प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अगले दिन आगे पढ़ेंगे।